बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट सॉल्व करके आ चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी टाइमलाइन भी चेक कर सकते हैं, जिसमें आप कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हमारे पास तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिनके हमने डिटर्मिनेंट मालूम करने हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 दिया हुआ है। ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब क्या है कि 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स है, यानी उसका ऑर्डर 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है। अब डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका ये होता है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास दिया हो, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है तो इसके साइड्स पर आपने दो वर्टिकल लाइंस लगा देनी है, और ये जो ब्रैकेट थी इसको भी ख़त्म करके आपने यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन लगा देनी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है। इसमें आपने चेक करना है कि मेन डायगोनल एंट्रीज कौन सी है। मेन डायगोनल एंट्रीज ये वाली होती हैं हमारे पास, और ये वाली जो एंट्रीज हैं इनको हम कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। हमने मेन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। A11 को हमने मल्टीप्लाई करना है A22 के साथ, फिर हमने लगाना है माइनस, दरमियान में हमारे पास आएगा माइनस, और फिर हमने मल्टीप्लाई करना है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को। तो नॉन डायगोनल यहाँ पे हैं A12 और A21। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने माइनस कर लेना है। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास आएगा ये हमारे पास होता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ABCD, बी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट हमने लिखा है AD माइनस BC आया है। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A एंड AD माइनस BC इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आपने इसको MCQs के हवाले से भी तैयार रखना है कि इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका ये है कि ब्रैकेट्स को आपने रिप्लेस कर देना है बाय 2 वर्टिकल लाइंस इन द डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे, और इसके साइड पे हमें दो वर्टिकल लाइंस लगानी है, और इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करके भी हमने वर्टिकल लाइंस लगा देनी है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, मेन डायगोनल एंट्रीज 10 और जो 6 हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब नॉन डायगोनल को भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इनके दरमियान में हमने माइनस लगाना है। तो 4 और 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, माइनस 4 5 आर 20, तो यहाँ पे माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 40। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया यहाँ पे 40। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने ये हमारे पास लेट कर लेना कि ये ए के इक्वल है। तो ए हमारे पास आ जाएगा -5 8 -3 -7। तो इसको हमने नाम दे लेना है, फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5 8 -3 -7। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट के लिए हमने मेन जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है माइनस, फिर हमने इन नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 5 7 आर 35, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 3 आर 24 है। तो जब करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 69। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये हमारे पास 69 आ गया। इसी तरह से आपने पार्ट नंबर 1 के अंदर भी लेट कर लेना है कि ये जो है ये इक्वल है 10 5 4 6 जो है ये इक्वल है ए के। आप मैट्रिक्स का कोई भी नाम रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, तो यहाँ पे भी हम इसको लेट कर लेंगे कि ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसको हमने ए का नाम दे देना है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो ए लगाएंगे, साइडों पे हमने वर्टिकल लाइंस लगा देनी है, दोनों साइड्स पे लगाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट्स को ख़त्म करके। तो अब हमने मेन डायगोनल एंट्रीज, मेन हमारे पास जो है वो 2 और 3 हैं,
इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर लगाना है माइनस, फिर 0 और 8 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने बताना है कौन से मैट्रिसेस यहाँ पे सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। सबसे पहले सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में सीख लेते हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बड़ी आसान सी है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो हैं ये बराबर हों, यानी 2 बाई 2 हो, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर जो है वो रोज़ और कॉलम सेम हो, जिसके ऑर्डर में रोज़ और कॉलम्स सेम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इज़ सेड टू बी सिंगुलर। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कह सकते हैं जब उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आ जाए। किसी भी मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर कब होता है? जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के अलावा आ जाए, ज़ीरो के बराबर ना आए। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, एग्जांपल से समझते हैं, फिर क्वेश्चन को करना ज़रा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो जब डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस फिर हमने 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 4 4 16 हो जाएगा, माइनस 8 2 16 हो जाएगा। तो 16 में से 16 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 10 मैट्रिक्स ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आपने बताना है कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है। अब यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 1 है, तो पार्ट नंबर 1 के अंदर हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 3 2, और इसके साइडों पे वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। और यहाँ पे जब हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस फिर हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 5 10 माइनस 3 3 9। तो यहाँ पे आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 1। अब अगर यहाँ पे चेक करें तो इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 10 a इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। a इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं आया। अब इसका मैट्रिक्स b है, तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 21 2 और 6। तो डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो 7 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ, माइनस और 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 21 के साथ। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें 7 6 42, माइनस 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 42 आ जाएगा। तो 42 में से 42 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्योंकि 0 आ गया है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो 0 आ गया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट सी मैट्रिक्स है, तो सी का डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 13 5 7 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ, माइनस 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 39 आ जाएगा, माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 0 नहीं है, 10 ए इज़ आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर डी। तो यहाँ पे आ जाएगा डी का डिटर्मिनेंट, तो 2 0 0 0। इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो डिटर्मिनेंट 0 है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, डी इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू को हमने मालूम करना है व्हेन ए मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि ए जो है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमने एक्स की वैल्यू को मालूम करना है। तो यहाँ पे पहले से ही बता दिया हुआ है कि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है, क्योंकि हमने पढ़ा है सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो
ज़ीरो के इक्वल आता है। तो यहाँ पे कि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो यहाँ पे हमने ले लेना दोनों साइडों पे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स 6, 5 और 15। पहले यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आ जाएगा, माइनस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ए इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्योंकि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये बराबर है, इक्वल है ज़ीरो के। तो यहाँ पे हमने ए का डिटर्मिनेंट भी निकाला है, तो इसकी जगह पे हमने ए के डिटर्मिनेंट की जगह पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आएगा 15x माइनस 30 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे माइनस का 30 इस तरफ आके प्लस का 30 हो जाएगा। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 2s आर 30। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर x की वैल्यू को मालूम कर लेंगे। पहले से ही हमें गिवन है कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने पहले मालूम कर लिया है, इसको ज़ीरो के इक्वल रख के माइनस 30 इस तरफ आके प्लस का 30 हो जाएगा। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करके हमारे पास इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इन मैट्रिसेस के हमने एडजॉइंट मालूम करना है। तो एडजॉइंट क्या होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉइंट को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि एडजॉइंट हम कैसे मालूम करेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इंतहाई सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे मालूम कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2/2, जब भी आपने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 हो उसका एडजॉइंट मालूम करना हो तो बड़ा आसान और सिंपल सा तरीकाकार है। यहाँ पे आपने करना क्या, एग्जांपल से समझते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, इसका एडजॉइंट लिखना हो तो यहाँ पे ADJ लिखते हैं और साथ में उस मैट्रिक्स का नाम लिख लेते हैं। हम यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे जो मेन डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनको हम आपस में चेंज कर देते हैं। यानी इस 4 की जगह पे 1 को लेके चले जाएंगे और यहाँ पे 1 की जगह पे 4 आ जाएगा। इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, 1 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। मेन डायगोनल एंट्रीज़ की जगह चेंज करते हैं। और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनके साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 6 है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। बस इतना सही हमने यहाँ पे काम करना है बाई इंटरचेंजिंग डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे के अंदर चेंज कर देते हैं। एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एलिमेंट्स, ये जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इनके हमने सिर्फ साइन चेंज करने हैं। इट इज़ डिनोटेड एज एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इसको ADJ लिखते होते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर A है। तो यहाँ पे हमने A का एडजॉइंट मालूम करना है। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए यहाँ पे हम पहले शॉर्ट में लिखेंगे एडजॉइंट और यहाँ पे लिख लेंगे A। हमने पढ़ा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनको आपस में चेंज कर देंगे, D A की जगह पे आ जाएगा और A जो है ये D की जगह पे आ जाएगा और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्लस में है तो ये प्लस का B माइनस के B में चेंज हो जाएगा और ये प्लस का C जो है ये माइनस के C में चेंज हो जाएगा। ये वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने, ये भी प्लस था माइनस हो गया, ये भी माइनस में चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, D को हमने A की जगह पे लिख लिया है, अब A को हमने D की जगह पे लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा A। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एडजॉइंट मालूम करना है। नेक्स्ट B है तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ B यहाँ पे आ जाएगा 5 की जगह पे 7 आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा और ये 5 जो है ये 7 की जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट इसका C पार्ट है। तो एडजॉइंट ऑफ C बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस 3 जो है ये 2 की जगह पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट है जी निकालने का तरीकाकार। ये एडजॉइंट निकालने का तरीकाकार है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और आगे दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि वो भी इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं, उनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।